रेणु रना रना ना रेणु रेणु। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह का समय है और अर्ली मॉर्निंग नहा के फ्रेश होके मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि येस्टरडे आपने देखा माँ ने जुतिया का व्रत किया था। जो जीवित पुत्री का व्रत होता है वो व्रत माँ ने किया था, तो आज उसका पारण होना है। तो पारण के लिए मैं ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है वो बना रही हूँ। तो यही सब कुछ खा के व्रत को माँ तोड़ेंगी। तो क्या क्या बन रहा है सबसे पहले वो बता देते हैं आपको। अचवानी बनेगी। अचवानी जो है वो ड्राई फ्रूट्स को पेस्ट बना के और उसका एक हलवा काइंड ऑफ समझिए, घी में फ्राई करके शक्कर डाल के दूध डाल के इस तरह से बनाया जाता है। तो उसको अचवानी कहते हैं। उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी मेरे कुकिंग चैनल पे है फ्रेंड्स, तो आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं वो रेसिपी। और नए व्यूवर्स के लिए बता दूं कि मेरी कुकिंग चैनल का नाम है सारिका गुप्ता रेसिपीज़। तो वहाँ पे आपको अचवानी की रेसिपी मिल जाएगी। अचवानी के अलावा ये देखिए, आप देख सकते हैं काला चना बन रहा है। काले चने की घुगनी बनेगी और साथ ही साथ पूड़ी बनेगी, चाय बनेगी। तो यही सारी चीज़ों की तैयारी मैं कर रही हूँ सुबह जल्दी जल्दी, क्योंकि जितना जल्दी मैं बना दूंगी उतना जल्दी फिर माँ खा सकेगी। वैसे इस पूजा में है ना फ्रेंड्स, पारण का मुहूर्त निकलता है। तो इस साल जो है मुहूर्त निकला है 10 बजे के बाद पारण किया जा सकेगा, सुबह 10 बजे के बाद। तो मैं फिर भी जल्दी बना दे रही हूँ, क्योंकि पारण करने के पहले भी ना कुछ पूजा का नियम वगैरह होता है पितरों के लिए, और क्या कुछ है मैं ज़्यादा डिटेल्स जानती नहीं हूँ। तो माँ वो सारी चीज़ें भी करेगी, तो उसमें भी यहाँ से अचवानी पूड़ी ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो सके बना दूंगी। तो पहले वो सारी पूजा विधि जो है वो सब कुछ भी हो जाएगी, उसके बाद माँ खा भी लेगी। तो इसीलिए जल्दी जल्दी काम में लग गई हूँ फ्रेंड्स। और डायरेक्ट काम करते वक्त मैंने आप लोगों से बात इसलिए नहीं किया क्योंकि आसपास सभी सोए रहेंगे, तो फिर किसी को डिस्टर्ब ना हो। मैं बात करूँगी क्योंकि जब भी बोलना पड़ता है कैमरे में तो थोड़ा सा ज़ोर से लाउडली बोलना होता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि आसपास के लोगों को डिस्टर्ब हो, इसीलिए मैंने सोचा था कि बाद में वॉइस ओवर कर दूंगी। तो इसीलिए देखिए काम करते वक्त मैंने नहीं कुछ बोला है और बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। वैसे ये जो व्रत है ना फ्रेंड्स, हमारे यहाँ का जो नियम है इस व्रत का एक्चुअली वो है कि माँ जो है वो अपने बेटे के लिए ये व्रत रखती है, बेटे की लंबी उम्र के लिए। लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि क्यों सिर्फ बेटों के लिए ही ये व्रत किया जाए। आप लोगों का क्या राय है, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है बेटियों को भी तो उस माँ ने ही जन्म दिया है, तो बेटियों के लिए क्यों नहीं हो सकता ये व्रत। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पता है मेरी मम्मी क्या करती है, मेरी मम्मी मेरे लिए भी, मतलब बेटे और बेटी सभी के लिए करती है, और ये सोच के करती है कि अपनी बेटियों के लिए भी कर रही हूँ, अपने बेटों के लिए भी, मतलब अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। मम्मी जो है ना हम लोगों के लिए भी करती है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे सोसाइटी में भी इस चीज़ का अवेयरनेस आए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जिनके बेटे हों वो ही ये व्रत कर सकते हैं, और अगर किसी माँ को बेटियाँ ही हैं तो वो ये व्रत नहीं कर सकती कभी भी। तो ये चीज़ गलत है। ये बात जो है ना गलत है, तो गलत चीज़ को चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो युगों युगों से चला आ रहा है लेकिन गलत है तो फिर भी उस गलती को हम लोग भी दोहराते जाएं। आज के ज़माने में सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार है, लोगों की सोच बदली है, काफ़ी कुछ बदलाव समाज में आया है, सोचने के तरीके में भी। तो फिर जो गलत चीज़ें हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में, उन चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों की जो माँ हैं वो भी अगर चाहें तो ये व्रत ज़रूर कर सकती हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। क्योंकि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को जन्म
उस माँ ने ही दिया है, और बेटियों को जन्म देने में भी समान तरीके से तकलीफ होती है, और बेटियां जो है वो भी एक माँ को अपने बेटों की ही तरह जान से ज़्यादा प्यारी होती हैं। तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है हमारे समाज में। होप आने वाले दिनों में ऐसा देखने को मिलेगा कि बेटियों की जो माएँ हैं वो भी जीवित पुत्री का व्रत रखे। देखने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, और अगर मेरे व्लॉग के ज़रिए, मेरी बातों के ज़रिए कोई इंस्पायर होके नेक्स्ट ईयर ये व्रत रखती है किसी बेटी की माँ, तो इस मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी कि चलो किसी ने तो शुरुआत की। मेरा तो एक बेटा ही है, लेकिन मैं फिर भी ये व्रत करती नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे जो है ना, सच कहूँ तो इतना ज़्यादा काम रहता है ना, घर का बाहर का, तो फिर मैंने कभी इस तरह से ये व्रत शुरू ही नहीं किया। लेकिन अगर मेरी बेटी होती ना, तो इस चेंज को लाने के लिए सोसाइटी में मैं ज़रूर ये व्रत की होती। लेकिन खैर मेरी बेटी तो कोई है नहीं, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि बेटियों की जो माएँ हैं वो ये व्रत करना शुरू करें। परिवर्तन ज़रूरी है फ्रेंड्स, अच्छी चीज़ों की तरफ बदलाव अगर होता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए सोसाइटी को। एनीवेज, मेरा खाना बन रहा है, आप देख रहे हैं, काले चने की घुगनी बनाने के लिए मैं रख दी हूँ, मसाला वगैरह सब कुछ तैयार कर दी हूँ। तो आप लोग देखिए व्लॉग एंजॉय कीजिए। और ये जो मैंने थॉट आप लोगों के सामने रखा कि बेटी की माँ को भी ये व्रत करने का अधिकार होना चाहिए, ये थॉट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, साथ ही साथ मेरा कुकिंग भी आगे बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी से खाना बनाती हूँ। और इसके बाद जो है ना फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह करके आज ही मैं अपने घर चली जाऊँगी, ऐसा प्लान है। तो देखें जल्दी जल्दी खाना वाना बना ले। और वैसे भी आज सैटरडे है, तो आदि की स्कूल की छुट्टी है, तो इसीलिए निश्चिंत थी, आराम से खा पी के उसके बाद चलेंगे घर। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह थोड़ा ज़्यादा एक ही साथ बना ले रही हूँ, ताकि मैं लेके चली भी जाऊँगी और घर जाने के बाद मेरा डिनर भी यही हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे और किचन में नहीं जाना होगा अपने घर पहुँचने के बाद। तब फिर पूरा दिन मुझे मिल जाएगा आराम से एडिटिंग वगैरह करने के लिए। कुकिंग चैनल के लिए भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ शूट करके रखी हूँ, लेकिन एडिटिंग का समय नहीं हो रहा है भागा दौड़ी के चक्कर में। तो आज जो है ना, यहीं पे डिनर भी बना के लेके चली जाऊँगी ना पैक करके, तो पूरा दिन मुझे मिल जाएगा। तो फिर मैं सारी रेसिपीज़ को भी एडिट कर लूँगी, साथ में ये व्लॉग जो है इसको तो एडिट करूँगी ही। तो चलिए जल्दी जल्दी काम करते हैं और आप लोग व्लॉग एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, काफ़ी देर से आप देख रहे हैं मैं कोई चीज़ को लेके पीस रही हूँ, मिक्सी में ग्राइंड कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो है ना, जो मैं अछवानी की बात कर रही थी, उसी के लिए ड्राई फ्रूट्स है, हर तरह के नट्स, मतलब काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, छुहाड़ा, गड़ी, साथ में वो जो क्या कहते हैं उसको, ड्राई जिंजर होता है ना, सौंठ। तो ये सारी चीज़ों का ही पेस्ट बनाना होता है, फिर इसको घी में फ्राई करना होता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हार्ड होती है ना, कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि सौंठ वगैरह। तो इसीलिए पहले मैंने इसको ड्राई ग्राइंड किया है, मतलब इसको सूखा बिना पानी के ग्राइंड की हूँ, ताकि ये पाउडरी टाइप का हो जाए। और इसके बाद फिर पानी डाल के इसका पेस्ट करेंगे। इससे क्या होता है ना कि काफ़ी स्मूथ पेस्ट बनेगा, मतलब
थोड़ा थोड़ा बाइट के जैसा वो मुंह पे आएगा नहीं कि कहीं कहीं कुछ रह जाए, पिसना बाकी रह जाए तो अच्छा नहीं लगता। एकदम स्मूथ पेस्ट होता है तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने इसको इतने टाइम लेके पहले पाउडर किया, उसके बाद मैंने उसका पेस्ट बनाया। और इसके अलावा इसमें दूध भी डलेगा तो इसीलिए एक तरफ दूध रख दी हूँ उबलने के लिए। और कुकर में भी अब सीटी लगा देंगे। मसाले जो है अच्छी तरह से भुन गए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ऑलरेडी। मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, पता नहीं क्या है कि आसपास के लोगों तक भी खुशबू पहुँचती है, पता है, मतलब इतना अच्छा मसाला वगैरह का जो स्मेल है ना, वो लोगों को बहुत दूर दूर तक मिलने लग जाता है कि कुछ तो अच्छा पक रहा है। चाहे मैं अपने घर पे भी करूँ चाहे यहाँ भी करूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, बता रहा था आदि की मम्मा क्या पक रहा है, बहुत अच्छा रूम तक खुशबू आ रहा है, तो इसीलिए मैं ये बात बोली। एनीवेज चलिए, दूध भी गर्म हो गया है, अब अचवानी बनाएंगे। तो अचवानी का जो पेस्ट मैंने तैयार किया है ना, उसको घी में पहले फ्राई करेंगे, फिर उसमें शक्कर डालेंगे और इसके बाद दूध डालेंगे। तो इस तरह से अचवानी जो है तैयार होगी। साथ में हल्दी का पाउडर भी डलता है, येलो कलर का बनाया जाता है। तो वही देखिए सारी चीज़ें डाल दी मैं पेस्ट को, साथ में बर्तन में भी थोड़ा लगा हुआ था जो ड्राई फ्रूट का पेस्ट, तो पानी घोल के डाल दी हूँ। इसके अलावा इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, तो हल्दी का मैं अंदाज करके डाल रही हूँ कि देखूँ कितना इसमें हल्दी की ज़रूरत है, तो इसीलिए एक बार मैं नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल के जब मैंने देखा कलर सही है तो बस इतना ही रहने दिया मैंने। और घी थोड़ा अच्छी मात्रा में इसमें डालना होता है समय समय पे, क्योंकि जब फ्राई करते रहते हैं ना तो ये गाढ़ा होता जाता है, तो थोड़ा इसमें घी चाहिए होता है। अच्छे से घी नहीं डालेंगे तो खूब अच्छे से फ्राई नहीं होगा, तो फिर टेस्टी नहीं लगता है। तो एक तरफ कुकर में सीटी लगने लग गई है, अचवानी भी फ्राई हो ही रही है, तो मैं दूसरी तरफ सोच रही हूँ आटा लगा लूँ, तो इसीलिए आटा लगाने की तैयारी कर ले रही हूँ। साथ में फ्रेंड्स, ये किचन मेरा नहीं है ना, माँ के घर का है, और बहुत लंबे समय के बाद मैं नाइट स्टे की हूँ माँ के घर में। तो क्या है ना, सामान सब कौन सा चीज़ कहाँ रखी है भाभी लोग, तो मुझे पता भी नहीं रहता है। तो वही मुझे थोड़ा समय भी लग रहा था हर चीज़ ढूंढ ढूंढ के करने में, कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो इसीलिए आप देख रहे काफ़ी बार मैं कभी बर्तन ढूंढ रही हूँ तो कभी शक्कर कहाँ है ढूंढ रही हूँ। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि अब भाभी लोग कहाँ क्या रखती है तो मुझे पता नहीं है ना, तो वही ढूंढ ढूंढ के मुझे बनाना पड़ रहा है। और अपने घर में रहता तो ये काम ना और जल्दी जल्दी हो जाता, क्योंकि हर कुछ पता रहता है इंसान को कि मैंने कहाँ क्या चीज़ रखा हुआ है। तो देखिए कुकर में सीटी भी लग गई है, तो घुगनी रेडी है। तो एक तरफ मैंने चाय भी रख दिया है, और अभी आपने देखा चाय पत्ती डाली, साथ में अदरक इलायची वगैरह कूट के डाल दी हूँ। तो चाय भी एक तरफ पकता रहे, अचवानी भी बन गई है, और अब पूड़ियाँ छानने के लिए घी ले रही हूँ दूसरी कढ़ाई में। तो फटाफट पूड़ियाँ भी छान लेते हैं, बस हमारा काम किचन का जो है हो जाएगा। इसके बाद रूम में चलेंगे और माँ को जो भी पूजा के लिए क्या कुछ करना है, मतलब अभी है ना हमारे, मतलब क्या कहूँ, मेरे एक कज़िन की शादी हुई है, तो इसी वजह से बहुत सारे रूल्स होते हैं आज के दिन करने को, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, माँ बता रही थी। क्योंकि घर पे अगर किसी की भी शादी होती है तो उस साल स्किप किया जाता है, उसे कुछ अगियारी या पता नहीं ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे ठीक से पता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो है इस साल होंगी नहीं। बस मतलब मेरी जो दादी है उन लोगों के लिए, दादी दादाजी जो पितृ होते हैं, मतलब इन शॉर्ट, तो उन लोगों के लिए निकाला जाता है शायद पूड़ी अचवानी ये सब निकाला जाएगा। घुगनी नहीं निकलेगा क्योंकि उसमें प्याज वगैरह पड़ा है, तो ऐसे ही कुछ होता है। मैं ज़्यादा डिटेल क्यों ही बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है नियम वगैरह, फिर कुछ गलत बोल दूंगी तो आप लोग कमेंट करेंगे कि मैंने गलत नियम बता दिया। इससे अच्छा मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है। जो भी है कुछ इस तरह का नियम होना है, लेकिन इस बार थोड़ा कम ही होगा क्योंकि शादी हुई है हमारे फैमिली में एक कज़िन की, तो इसीलिए जो कुछ भी है वो सब मम्मी ने जैसे जैसे बताया वही मैं निकाल के मम्मी को दे रही हूँ। पता नहीं क्या कुछ करेगी मम्मी, वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो किचन में ही खाना बनाने में बिज़ी हूँ, और रूम में वहाँ क्या कुछ हो रहा है वो मैं देख नहीं पा रही हूँ, और इसीलिए आप लोगों को भी दिखा नहीं पा रही हूँ। बस मम्मी ने जैसे जैसे कहा मैं वैसे निकाल के जाके माँ को दे के आ जा रही हूँ। इसके बाद माँ वहाँ पर क्या कर रही है वो तो माँ ही जाने, जो भी पूजा का नियम है वो सब करेगी। और पूड़ियाँ भी काफ़ी सारी तल ली थी, और इसके बाद मम्मी को भी मैंने कहा कि चलिए समय हो गया है अब, तो आप भी चाय वगैरह पी लीजिए, तो इसीलिए चाय फिर से रख दी हूँ गर्म करने के लिए। मम्मी ना सुबह सुबह इतना अचवानी और ये सब पूड़ी घुगनी खा नहीं पाएगी, बोल रही है तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो बोल रही है कि मुझे पहले सिर्फ चाय दो, और चाय पी के थोड़ी देर बाद फिर दवा वगैरह लेनी रहती है ना काफ़ी तरह की। और ऐसे भी कल व्रत था, सारे दिन तो दवाई ली नहीं है, दिन रात व्रत रहता है नीरा जल, तो दवा ववा खाई नहीं है। तो आज फिर बोल रही पहले दवा खा लूँ, इसके बाद फिर आराम से खाएंगे।
नहीं लगता। वो तो पहले पापा को पहना दीजिएगा ना। बाप रे, इतना होता। तो देखा आपने, माँ ने प्रसाद देने के लिए बुलाया था, प्रसाद ले ली हूँ। साथ में माँ ने आशीर्वाद दिया है कि मेरा यूट्यूब जो है वो खूब अच्छे से ग्रो करे चैनल। तो थैंक यू माँ, इतना अच्छा ब्लेसिंग देने के लिए। बहुत मेहनत लगता है सच्ची, यूट्यूब में इतना मेहनत कर रही हूँ ना, तो अच्छे से सक्सेस मिले ये तो मन करेगा ही। एनीवेज, अब बाकी की थोड़ी पूड़ियाँ रह गई थी, वो सब तल के काम ख़त्म कर दूँ। बोली ना कि मैं डिनर के लिए भी लेके चली जाऊँगी, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ। नाश्ता का बन चुका है, ये मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा तल रही हूँ ताकि हम लोगों का डिनर हो जाएगा, पैक करके हम लोग लेके चले जाएंगे। तो ये सारा कुछ कर लेते हैं, बस इसके बाद खुद ब्रेकफास्ट कर लूँगी, आदि को भी ब्रेकफास्ट करवाऊँगी और इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे बेलेघाटा। और बने रहिए ब्लॉग पे। ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। और खूब खूब शेयर किया कीजिए ताकि मेरा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो हो सके। तो देख रहे हैं ना, पूड़ियाँ तल रही हूँ और पूड़ियाँ तलते ही मेरा काम जो है किचन का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जाके नाश्ता करूँगी। मैं भी है ना सुबह सुबह नाश्ते में ना चाय ही लेना चाहूँगी, मैं सोची हूँ। तो घुगनी पूड़ी चाय पीऊँगी और अचवानी जो है अभी नहीं खाऊँगी, लेके घर जा रही हूँ ना, तो रात को ही खाएंगे। तो चलिए, बस ये आखिरी कुछ पूड़ियाँ बची हैं, इनको तल लेते हैं। इसके बाद चलते हैं रूम में और जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, फिर घर के लिए भी निकलना है। तो ये देखिए मेरा नाश्ता है फ्रेंड्स, पूड़ियाँ ली हूँ, साथ में थोड़ा नींबू है ताकि डाइजेस्ट हो जाए, घुगनी है और चाय है। अचवानी बाद में खाऊंगी। जय करके खाओ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो है वो यहीं तक। अब निकल जाएंगे घर के लिए। नाश्ता वास्ता हो गया सब कुछ, साथ में डिनर के लिए पैक भी कर लिए हैं, ज़्यादा ही बनाए थे। तो अब चलेंगे घर और ब्लॉग जो है वो यहीं खत्म करेंगे। ब्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और न्यू व्यूअर्स जो पहली बार मेरे चैनल पर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।